ये सब लोग यहाँ पे देखना। अच्छा, अक्टूबर 2019 का पेपर निकालो। देखो मैंने ग्रुप में भेजा था अक्टूबर 2019 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2A, अप्रैल नहीं अक्टूबर 2019 का पेपर निकालना। पेज नंबर 391 है। देखो इसके अंदर फॉरेन करेंसी का सम दिया था हम लोग को, मतलब 3 सम कंटिन्यू है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2A है, क्वेश्चन नंबर 2B है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हम लोग तीनों सम को सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट और भी सम सॉल्व करते हैं इस चैप्टर के। आप लोग सम निकालो, मैं इसको रब करता हूँ तब तक। 391। देखो सम में क्या लिखा है यहाँ पर, एक बार सम को रीड कर लेते फिर सम को सॉल्व करते हैं हम लोग। लिखा क्वेश्चन नंबर 2A में लिखा है, अरोरा लिमिटेड परचेस गुड्स फ्रॉम मलाइका ट्रेडर्स कंपनी। अरोरा ने क्या किया, गुड्स खरीदा है। तो मतलब ये इंपोर्ट परचेस वाला सम दिया हुआ है कि हम लोगों ने इंपोर्ट किया गुड्स। अरोरा लिमिटेड ने गुड्स परचेस किया किसके पास से, मलाइका ट्रेडर्स ऑफ यूएसए की कंपनी है, फॉर $60,000। कितने डॉलर का परचेस किया, 60,000 ऑन 20 जनवरी 2018 को। आगे लिखा व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज $1 इक्वल टू 68.25। जिस समय उसने परचेस किया था $1 का जो रेट था वो चल रहा था 68.25 चल रहा था। फॉर द पेमेंट फॉर दिस सेम वाज मेड एज फॉलो। उसका जो पेमेंट करना था, मतलब ऊपर $60,000 जो पेमेंट करना था, वो पेमेंट उसने कैसे किया उसके बारे में डेटा आपको दिया हुआ है। उसने 31 जनवरी को पेमेंट कर दिया है $40,000 का, और उसके बाद उसने पेमेंट किया 25 को $10,000 को डॉलर, और उसके बाद उसने 10 अप्रैल को पेमेंट किया $10,000 का। अरोरा लिमिटेड क्लोज द इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अरोरा लिमिटेड जो है ना अपना बुक्स हर साल 31 मार्च को क्लोज करती है। मोस्टली 31 मार्च ही रहता है, बट फिर भी एक बार रीड करते समय देख लेने का कि क्लोजिंग डेट हमारा क्या दिया हुआ है। लिखा है अरोरा लिमिटेड क्लोज इट्स द बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन 31 मार्च 2018 वाज $1 इक्वल टू 67.85। इसको अंडरलाइन करके रखना कि 31 मार्च के दिन जो $1 का वैल्यू था वो कितना था, 67.85 था। नीचे लिखा पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबाउट द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अरोरा लिमिटेड। अरोरा मतलब जो इंपोर्टर है उसके बुक में एंट्री पास करना, ठीक है। अरोरा देखो ऊपर लिखा था ना, अरोरा लिमिटेड परचेस गुड्स, तो जो परचेस करता है उसको हम लोग इंपोर्टर बोलते हैं। तो हम लोग को इन द बुक्स ऑफ अरोरा लिमिटेड के बुक में एंट्री पास करना है। तो आप लोग पहले बोर्ड पे देखो बच्चा कैसे पास करना है, उसके बाद आप लोग देखना है यहाँ पर। इन द बुक्स ऑफ अरोरा लिमिटेड की बुक में एंट्री पास करना है। एग्जाम में जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेना, और जो मैं अभी यहाँ पर लिखते समय जिसको मैं हेडिंग पर लिखूंगा उसको आप अपने एग्जाम में नरेशन में यूज करना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर हेडिंग लिखता हूँ कि अरोरा लिमिटेड ने गुड्स इंपोर्ट किया, ठीक है। कौन सी डेट को इंपोर्ट किया उसने, डेट क्या है, तो याद रखना एग्जाम में जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है वैसे ही बनाना। 10 जन 2018 है क्या, 20 जन को इंपोर्ट किया है, 2018 है। 20 जन 2018 को उसने क्या किया, गुड्स इंपोर्ट किया ना। तो मैं हेडिंग यहाँ पे लिखता हूं इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम, कौन से कंपनी से उसने इंपोर्ट किया, मलाइका ट्रेडर से, मलाइका ट्रेडर। अभी ये जो मैंने हेडिंग यहाँ पे लिखा है ना, इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम मलाइका ट्रेडर,
तो आप लोग एग्जाम में जब लिखोगे ना इसकी एंट्री पास करना, तो नीचे बीइंग लिखने का, पहले शुरू में लिखने का इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम मलाइका ट्रेडर, ठीक है, वो नरेशन जिसको बोलते हैं। वो जो मैं हेडिंग अभी लिख रहा हूँ, ये हेडिंग इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि किस चीज का एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं। तो अभी हमने इंपोर्ट गुड्स किया और मैंने लिखा के दिया था कि इंपोर्ट गुड्स वाले में, और नहीं भी रहेगा बच्चा तो एक चीज याद रखना, वो जो एंट्री मैंने लिखा था वो भी नहीं याद रहेगा, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि इंपोर्ट जो होता है, जो परचेस होता है, वो हमेशा डेबिट ही होता है। आप लोग ने 11 से पढ़ते आ रहे हो, अभी तक कभी भी आप लोग ने परचेस को क्रेडिट नहीं किया होगा, क्योंकि परचेस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। इंपोर्ट परचेस अकाउंट डेबिट करते हैं, या हम लोगों ने बचपन में ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाते थे तो उसमें भी परचेस कहाँ पे लिखते थे, डेबिट साइड में लिखते थे। मतलब इसका ये होता है कि परचेस हमेशा क्या होता है, डेबिट ही होता है। तो याद रखना, यदि आपको सब में इंपोर्ट वाला गुड्स आया तो इंपोर्ट परचेस अकाउंट को डेबिट कर ही देना आपको, ठीक है। तो इंपोर्ट किया हम लोग, तो इंपोर्ट परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू क्रेडिट करने का, किसको क्रेडिट करने का, मलाइका ट्रेडर को, जिसके पास से हम लोगों ने सामान खरीदा। क्यों, क्योंकि हम लोग किसके बुक में एंट्री पास कर रहे हैं, अरोरा लिमिटेड। तो याद रखना, पूरे ट्रांजैक्शन भर में कभी भी अरोरा लिमिटेड किसी एंट्री में नहीं आएगा। जिसके बुक में हम लोग एंट्री पास करते हैं उसमें उसका नाम नहीं आता है। हम लोग इंपोर्टर के बुक में एंट्री पास कर रहे हैं तो इंपोर्टर का नाम कहीं पर भी नहीं आएगा। तो हम लोग ने इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू मलाइका ट्रेडर को क्या कर देने का, क्रेडिट कर देने का, मलाइका ट्रेडर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अभी देखने का कि सब में कितने डॉलर का उसने खरीदा है। सब में लिखा था $60,000 का खरीदा उसने। देखो लिखा था ना, परचेस यूएस डॉलर 60,000 ऑन 20 जनवरी, व्हेन द एक्सचेंज रेट कितना था, $1 इक्वल टू 68.25 था। तो उसने $60,000 का खरीदा, तो यहाँ पे 60,000 लिखने का, इंटू 68 है क्या, 68.25। तो 60,000 इंटू 68.25 करो, कितना आता है, कितना, 40,95,000, 40,95,000 इसका अमाउंट आ जाएगा। अभी ये फिक्स एंट्री, ठीक है, इंपोर्ट वाला आया तो ये एंट्री छाप देना सेम टू सेम। अमाउंट सम में देखना, उस सम के हिसाब से कितना डॉलर दिया हुआ है, उसका रेट क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करके लिख देना है। एंट्री राइट हो गया तो इसके 1 मार्क्स होते हैं, वो 1 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे किसी भी हाल में। और इंपोर्ट वर्ड दिखा तो कंफर्म ये एंट्री लिखने का, तो सोचना ही नहीं, इंपोर्ट वर्ड दिख गया तो फिक्स एंट्री लिख ही देने का, सिर्फ सामने वाले पार्टी का नाम यहाँ पे लिख देने का और इंपोर्ट परचेस अकाउंट को डेबिट। इसके बाद पेमेंट की एंट्री। अभी वो पेमेंट सब में कितनी बार किया, उसने 3 बार पेमेंट किया ना, तो 3 बार वो जो मैंने पेमेंट की एंट्री लिख के दिया वो फिक्स 3 बार आएगी, मतलब 3 एंट्री आपको फिक्स राइट हो जाएगी। सिर्फ उसमें एफईएफ का अमाउंट आपको देखना है कि डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा। पेमेंट की एंट्री फिक्स है, मतलब जितनी बार वो 5 बार पेमेंट किया रहता ना, तो 5 बार यही एंट्री आती पेमेंट की। तो अभी हम लोगों ने पेमेंट किया, कब पेमेंट किया उसने, फर्स्ट टाइम 31 जनवरी 2018 को उसने क्या किया, पेमेंट किया, पेमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अभी यहां पे देखना, पेमेंट किया ना, पेमेंट की एक जो एंट्री है फिक्स है, याद कर लेने का, वो एंट्री बार बार आती है। पेमेंट किया तो किसको पेमेंट करेगा, मलाइका ट्रेडर ने, जिसके पास से हम लोग सामान खरीदे उसको ही पेमेंट करेंगे ना। ये तो खुद कौन है, अरोरा ट्रेड लिमिटेड, वो तो खुद ही सामान खरीद रही, खुद को पेमेंट करेगी क्या, इसका नाम से है क्या, ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। अभी अरोरा लिमिटेड की बुक में एंट्री पास करें तो याद रखना, मैंने बोल दिया कि अरोरा लिमिटेड तो पूरे सब में कहीं आएगा नहीं। जिसके बुक में एंट्री पूछा रहेगा ना, उसको छोड़ के आपको पूरे सब में किसी और का नाम दिख रहा है क्या, सिर्फ एक ही नाम दिख रहा है, मलाइका ट्रेडर। तो जितनी भी एंट्री रहेगी उसमें मलाइका ट्रेडर ही लिखना है, दूसरा किसी का नाम आने वाला नहीं, एक फिक्स है, ठीक है। कहीं ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि गलती से बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा इसका नाम लिखो उसका नाम। तो जिसके बुक में एंट्री पूछा रहेगा उसको छोड़ के पूरे सब में आपको एक ही दूसरा नाम दिखेगा, और जो दिखेगा उसको डेबिट कर देना। जितनी बार पेमेंट किया ना उतनी बार उसको डेबिट करना है। जैसे अभी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो मलाइका ट्रेडर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और हमारे पास से कैश जा रहा है। पेमेंट करेंगे तो पहले बताओ कैश आएगा कि जाएगा, जाएगा ना, कोई इसमें डाउट तो नहीं है। और मैंने शुरू में लिख के दिया था, कैश आया तो डेबिट करने का, कैश गया तो क्रेडिट। और मैं एक बार पेमेंट करूंगा तो एक बार कैश जाएगा, यदि मैं 5 बार पेमेंट करूंगा तो कितनी बार कैश जाएगा,
हाँ, तो ये फिक्स है कि पांच बार पेमेंट का एंट्री दिया रहेगा तो पांचों बार कैश क्रेडिट होगा। और डेबिट कौन होगा वो भी फिक्स है, क्योंकि एक क्रेडिट साइड का तो मुझे पता चल गया कैश है, तो दूसरा नाम किस में लिखना है, डेबिट में लिखना है। तो नाम कौन सा लिखना है, जो नाम दिया रहेगा सबमिट, ठीक है। मलाइका ट्रेडर दिया था, तो मलाइका ट्रेडर पांचों बार की एंट्री में डेबिट में आएगी। सिर्फ आपको बीच का डिफरेंस चेक करना रहेगा कि एफईएफ डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। तो एंट्री रॉन्ग होने के चांसेस कुछ भी नहीं है। थोड़ा भी लॉजिकली लगाओगे कि कैश बैंक, तो यहां पर मेरा क्रेडिट हो गया, तो यहां पर कैश बैंक अकाउंट हम लोग क्रेडिट कर दिए। सब में देखो लिखा रहेगा कितना डॉलर हम लोगों ने पे किया है, नहीं डॉलर 31 जनवरी को हम लोगों ने $40,000 पेमेंट किया। कितना किया, $40,000। अभी ये मलाइका लिमिटेड है ना, यहां पर भी 40,000 लिख देने का, और यहां पर भी कितना लिख देने का, 40,000 लिख देने का। बस ये याद रखना, ये जो पार्टी रहेगी ना, इस पार्टी के नाम के सामने वही रेट लिखने का जिस रेट में हम लोगों ने खरीदा या बेचा है। मतलब इसके नीचे आपका रेट कभी भी चेंज नहीं होगा। जो सामने वाली कंपनी रहेगी, इसके नाम के सामने वही रेट लिखने का जिस रेट में हम लोगों ने खरीदा। जैसे हम लोगों ने कौन से रेट में खरीदा है, 68.25 के रेट में खरीदा है ना, तो यहां पर हमेशा इसके नाम के सामने हमेशा वही रेट आएगा जिस रेट में हम लोगों ने इसके पास से सामान खरीदा है। जब तक अकाउंटिंग ईयर क्लोज ना हो जाए, 31 मार्च ना आ जाए, तब तक वही रेट आएगा। पेमेंट के सामने, कैश बैंक के सामने वो रेट लिखने का जिस दिन पेमेंट करते समय जो रेट चल रहा था। तो कौन सा रेट चल रहा था, 68.75 चल रहा था। याद रखना, सामने वाले नाग के नाम के सामने वही रेट लिखने का जिस रेट में हमने खरीदा है बेचा। क्यों, क्योंकि जिस दिन खरीदा तो उसको मुझे देना था 68.25 देना था, मैं हमेशा उसके नाम के सामने वही रेट लिखूंगा क्योंकि मैंने उससे उसी रेट में खरीदा है। बाकी जो चेंज हो रहा है वो मेरे पेमेंट करने को जैसे चेंज हो रहा है कि लेट पेमेंट कर रहा हूं तो अलग रेट मिल रहा है, उसके बाद पेमेंट कर रहा हूं तो अलग रेट मिल रहा है। तो जो भी रेट चेंजेस वाला रहेगा वो कैश बैंक के नीचे आएगा, ठीक है। अभी मुझे देना था 68.25 के रेट में, मैं दे रहा हूं 68.75 के रेट में। प्रॉफिट और लॉस, और इस टॉपिक का रूल है, कोई भी लॉस हुआ तो एफईएफ अकाउंट को क्या करने का, डेबिट करने का। लॉस हुआ तो एफईएफ अकाउंट को क्या करने का, डेबिट करने का। मतलब यहां पर आ जाएगा एफईएफ अकाउंट डेबिट। $40,000 है, और हर एक डॉलर पे मुझे लॉस कितना हो रहा है, मुझे देना था 68.25 के रेट में, दे रहा हूं 68.75 रेट में। मतलब हर एक डॉलर पे 50 पैसे का लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है, 50 पैसे का, ठीक है। नहीं तो मुझे इतना ही देना पड़ता है ना, बट मुझे देना पड़ रहा है इतना, तो मतलब 0.50 का लॉस हो रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, देखो अमाउंट कितना आता है। ऊपर का 27 लाख 30,000 आएगा, इसका 27 लाख, नीचे वाला 27 लाख 50,000। अभी देखो यहाँ पर 40,000 है, हर एक डॉलर पे मुझे 50 पैसे का लॉस हो रहा है। मतलब कितने का लॉस हो गया, 20,000 का, राइट। एंट्री हो गया। अभी ये एंट्री 10 बार भी एग्जाम में आएगा, मतलब इंपोर्ट परचेस बारे में यदि पेमेंट का 10 बार भी एंट्री आएगा तो 10 के 10 बार यही एंट्री बनेगा। सिर्फ चेंज यही होगा, कभी एफईएफ डेबिट में रहेगा, कभी एफईएफ कहां पर रहेगा, क्रेडिट में रहेगा, ठीक है। 10 बार भी पेमेंट का एंट्री रहेगा ना, हमेशा यही एंट्री बनेगा। सामने वाली कंपनी डेबिट होगा, कैश बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। जैसे नेक्स्ट पेमेंट का डेट क्या दिया हुआ है, 40,000 इंटू 0.50 करेंगे बच्चा, तो कैसे 40,000 आएगा, 30,000 आएगा। $20,000 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 27,50,000 है, यहाँ पे 27,30,000, तो बीच में डिफरेंस कितने का है, 20,000 का, ठीक है। तो माइनस करके भी लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट का अमाउंट हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो डेबिट में लिखने का, क्रेडिट में डिफरेंस आया तो क्रेडिट में लिखने का। अभी कौन से डेट को पेमेंट किया हम लोगों ने, 25/2018 को पेमेंट किया। पेमेंट टू मलाइका को पेमेंट किया हम लोगों ने, मलाइका लिमिटेड को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो मलाइका लिमिटेड को पेमेंट कर रहे हैं, तो जिसको पेमेंट करे उससे डेबिट करेंगे। मैंने बता दिया कि एक बार इंपोर्ट किए तो कंफर्म है सामने वाले पार्टी को डेबिट करना, ठीक है। तो डेबिट किसको हो जाएगा, मलाइका को पैसा दे रहे तो मलाइका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मलाइका लिमिटेड अकाउंट डेबिट, मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट कौन होगा,
कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मलाइका ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अभी देखने का कितना डॉलर पे किया, $10,000 पे कर रहा हूं मैं, तो यहां पर भी 10,000 लिखेंगे और इधर पे भी 10,000। बस आपको याद रखना है कि ऊपर वाले पार्टी के नाम के सामने वही रेट लिखने का जिस रेट में हम लोगों ने खरीदे थे। तो कौन से रेट में खरीदा था, 68.25। अभी जब पेमेंट कर रहा हूं उस समय कितना डॉलर चल रहा है, 67 अभी सोचने का, मुझे देना था 68.25 के रेट में और मैं दे रहा हूं 67.50 के रेट में। प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट हुआ। जब प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ अकाउंट्स को क्रेडिट कर देने का, कितना $10,000 है और हर एक डॉलर पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इसको माइनस करोगे 0.75 आएगा शायद से, मतलब 68.25 था और दे रहा हूं मैं 67.50, तो मतलब 0.75 का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, कितना 682,500। एफईएफ क्या है सामने कितना आ जाएगा, 7,500 आ जाएगा। इसके सामने कितना आ जाएगा, हाँ अभी एंट्री हो गया। अभी नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट डेट क्या दिया हुआ है, 10 अप्रैल। जैसे ही कोई डेट कोई ट्रांजैक्शन हमारा 31 मार्च के बाद गया तो रुकने का और वहां पे सोचने का और वहां पे 2 एंट्री पास करने का, ठीक है। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन 31 मार्च के बाद गया, रुकने का, वहां पर सोचने का और कितने एंट्री पास करने का, 2 एंट्री, कम से कम 2 पास करने का, ठीक है। तो 2 एंट्री कौन सा पास करना है वो मैं बताता हूं, क्योंकि हम लोग ने अब जो मैं लिख के दिया था उसके अंदर से अभी तक हमने 2 एंट्री पास किया है। एक हम लोग ने परचेस का और दूसरा पेमेंट, तो पेमेंट का जितनी बार रहेगा वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अभी आता है एफईएफ को एडजस्ट करने का रहता है। 31 मार्च को हम लोग जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मेरा कब जा रहा है, अप्रैल में जा रहा है। हम लोग 31 मार्च 2018 को एफईएफ अकाउंट्स को एडजस्ट करेंगे, एफईएफ अकाउंट एडजस्ट करेंगे, या हम लोग बोल सकते हो क्लोजिंग करेंगे, ठीक है। अभी यहां पे देखो, अभी कैसे एडजस्ट करेंगे, अभी देखने का कि 31 मार्च के बाद कितना डॉलर पे करना बाकी है। 31 मार्च के बाद कितना डॉलर पे करना बाकी है, 10,000 है, क्योंकि सामने वाले से हमने 60,000 खरीदा था। एक बार $40,000 पेमेंट कर दिया, एक बार 10,000, तो बचा कितना था, 10,000। और ऐसे नहीं तो ऐसा देखने का कि 31 मार्च के बाद वाले कितने ट्रांजैक्शन, एक ही बचा हुआ है, $10,000 का है, तो सिर्फ उसको एडजस्ट करने का, मतलब वो तो हम लोग अप्रैल में पे करने वाले हैं ना, तो देखने का कि यदि वो चीज हम लोग 31 मार्च को पे करते तो हम लोग को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, सिर्फ चेक करने का, पे नहीं करने का। तो देखेंगे हम लोग 31 मार्च के दिन, देखो एफईएफ का क्या रेट चल, सॉरी डॉलर का रेट क्या चल रहा था। 31 मार्च के दिन जो डॉलर का रेट है वो कितना चल रहा था, $1 इक्वल टू 67.85 चल रहा था, ठीक है। इतना ये कब चल रहा था, 31 मार्च के दिन चल रहा था, ठीक है। और हमने सामने वाले को कौन से रेट में, सामने वाले से खरीदा था 68.25। यदि ये पेमेंट हम लोग इसी साल में पेमेंट कर दिए होते, 31 मार्च को पेमेंट कर दिए रहते, तो हम लोग को प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, प्रॉफिट होता है। जब प्रॉफिट होता है तो हम लोग को एफईएफ अकाउंट क्या कर देने का, डेबिट कर देने, पेमेंट नहीं करने का, सिर्फ वो एडजस्ट करने का, जितने का प्रॉफिट होता है उतने अमाउंट को क्या कर देने का, एडजस्ट कर देने का। एफईएफ अकाउंट डेबिट टू जो सामने वाली कंपनी रहेगा उसको क्रेडिट कर देने का, मलाइका ट्रेडर अकाउंट को क्या कर देने का, क्रेडिट करने का। कितना डॉलर देना बाकी था, $10,000। कितना डॉलर था, $10,000 देना बाकी था। और हर एक डॉलर पे मुझे कितने का प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम लोगों ने जब खरीदा था तो $68.25 चल रहा था, और अभी हम लोग का 31 मार्च के दिन रेट चल रहा है 67.85, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है,
प्रॉफिट होता है फिर वो सॉरी सर, हाँ, प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और मलाइका ट्रेडर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो मलाइका ट्रेडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मलाइका ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा हम लोग ने सामने वाले से खरीदा था 68.25 के रेट में खरीदा था और 31 मार्च के दिन रेट क्या हो गया, 67.85 हो गया, तो हम लोग को प्रॉफिट हो गया। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो $10,000 है और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 0. तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 4,000 आएगा। तो 31 मार्च के दिन एफईएफ को एडजस्ट करने का मतलब देखने का कि 31 मार्च के दिन हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देखने का, ठीक है, पेमेंट नहीं करने का, देखने का कि 31 मार्च के दिन हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग एफईएफ अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, लॉस होगा तो एफईएफ अकाउंट को डेबिट कर देंगे। नाम तो सामने वाली पार्टी का ही आएगा, ठीक है, एक ही नाम ही इसमें यूज होता है पूरा। अभी क्या करने का, दूसरा भी एंट्री 31 मार्च के दिन 2 एंट्री पास करने के, एक ये दूसरा एफईएफ को ट्रांसफर करने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। अभी एफईएफ को प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए ना हम लोग एफईएफ का डेबिट का अमाउंट एक जगह लिखने का, क्रेडिट का अमाउंट एक जगह लिखने का, तो आपको पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कैसे ट्रांसफर होगा। तो देखेंगे हम लोग, पहले एफईएफ का डेबिट में देखते हैं। डेबिट में यहाँ पे 20,000 है और कहीं पे डेबिट में दिख रहा है कि एफईएफ नहीं, मतलब डेबिट में सिर्फ और सिर्फ कितना, 20,000 है। क्रेडिट में कितना है, यहां पर 7,500 है और यहां पर 4,000 है, कितना हो जाएगा, 11,500 से आएगा क्या। अभी ज्यादा कौन से साइड का है, डेबिट का है, डेबिट का ज्यादा है, तो इसको यदि मैं डेबिट में से माइनस कर देता हूं तो मुझे डेबिट में कितना बचेगा, 8,500 बचा। एक कहां पर बचा है बैलेंस, डेबिट में। जब बैलेंस डेबिट में बचेगा तो एफईएफ को ट्रांसफर करते समय एफईएफ क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि डेबिट का बचा है, मतलब डेबिट वाला एफईएफ बचा है। तो एफईएफ को हम लोग डेबिट में तो उसको ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट में। कहां पे ट्रांसफर होगा, क्रेडिट में, और उसके जगह पे डेबिट किसको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब डेबिट में बचा। इससे पता चला कि पूरे साल भर में मुझे लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और इसमें अमाउंट कौन सा आएगा, जितने का ये लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है हम लोग को, 8,500 पूरा सेटल करके मुझे पता चला कि 8,500 का मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इस सम यहाँ पर मोस्टली क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है, 31 मार्च 2018। अभी सेम प्रोसेस को हम लोग रिपीट करेंगे, मतलब अगले साल में एक ट्रांजेक्शन और गया है, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में गया, तो उसकी एंट्री मुझे पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसकी एंट्री हम लोग यहाँ पर पास करते हैं। वो कब पेमेंट किया हम लोगों ने, 1 अप्रैल 10 अप्रैल को पे किया, तो 10 अप्रैल 2018 में हम लोगों ने वापस से पे किया। नहीं 18 अप्रैल है ना बच्चा, अप्रैल में ही स्टार्ट होगा ना, मार्च के बाद अप्रैल आता है ना, तो सेम आएगा ना, जैसे मार्च 2018 तो उसके बाद ही अप्रैल आएगा ना। तो अकाउंटिंग ईयर में ईयर नहीं चेंज होता, वो हम लोग का अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ईयर नहीं चेंज होता है। तो अभी यहाँ पे देखो हमारा 10 अप्रैल से गया है, मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में गया ट्रांजेक्शन, वापस से हम लोग पेमेंट करेंगे। पेमेंट टू मलाइका, जब हम लोग वापस अभी पेमेंट की एंट्री क्या आती थी, सेम वो एंट्री जब भी जो इससे पहले आते थे पेमेंट की, ठीक है, जितनी बार भी पेमेंट रहेगा, मलाइका ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। देखो कितना डॉलर हम लोगों ने पे किया, $10,000 पे किया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सुनने के वो यहां पर आप लोग देखना, ये जो मलाइका ट्रेडर अकाउंट्स के सामने हम लोग पहले क्या करते थे, रेट लिखते थे 68.25, मतलब जिस रेट में खरीदते और बेचते थे। लेकिन जैसे ही 1 साल का अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया,
तो जब नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा तो पुराने वाले रेट को भूल जाने का, देखने का कि 31 मार्च के दिन कौन से रेट में हम लोगों ने क्लोज किया था अकाउंट, वो रेट लेना चालू कर देना। तो हम लोगों ने क्लोज किया था 67.85 में, क्योंकि वो पुराना वाला रेट अभी मुझे याद नहीं रहेगा। 68.75 जिस रेट में अकाउंट क्लोज हुआ रहेगा उसी रेट से हम लोग ओपनिंग कर देंगे, ठीक है। अभी पेमेंट करते समय रेट क्या है? 68.50। मुझे पेमेंट करना था 67.85 की जीरो में, बट मैंने पेमेंट किया 68.50 में, लॉस हुआ। अभी लॉस हुआ तो एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। 10,000 है डॉलर, कितने का लॉस हो रहा है? 0.65 मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा सबका अमाउंट? ऊपर का 6 लाख, एफईएफ का 6,500 आ जाएगा, 6 लाख। अभी ये हमारा मोस्टली क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक चीज और बचा हुआ है यहाँ पर। अभी ये अकाउंटिंग ईयर है ना, इस अकाउंटिंग ईयर का जो एफईएफ रहेगा, मतलब दूसरा वाला, यहाँ पर तो पिछला वाला अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया है। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में यदि कोई एफईएफ आया रहेगा तो उसको लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो इसको हम लोग, इसमें एक एफईएफ आया तो इसका 31 मार्च 2019 में जाकर हम लोग एफईएफ को ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे ट्रांसफर करेंगे? एक ही है, एफईएफ डेबिट में है तो डेबिट चीज को ट्रांसफर करने के लिए उससे हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, और इसके जगह पे डेबिट किसको करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 6,500, 6,500। इसे नोट डाउन कर लो बच्चा, सम कंप्लीट होगा। हाँ सुजन, एक कैसे आया? इस सब में दिया 31 मार्च के दिन जो रेट था वो 67.85 हो गया था। फॉर्मेट नहीं, एग्जाम में फॉर्मेट ही बना के लिखना है। फॉर्मेट इसका रहता है वो नॉर्मल जो जनरल एंट्री का रहता है। यहाँ पे डेट होता है, पर्टिकुलर्स रुपीस, एक डेबिट का रुपीस रहता है यहाँ पर, और क्रेडिट वाला रुपीस, और एक पर्टिकुलर्स होता है। जनरल एंट्री का फॉर्मेट रहेगा। अप्रैल 2023 का पेपर निकालो, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2B, जिसके अंदर लेजर पूछा हुआ, बट हम लोग जनरल एंट्री प्लस लेजर करेंगे। मिला? और इसमें एक एडवांस वाला भी सम आता है, तो एडवांस वाला हम लोग बाद में करेंगे। पहले इंपोर्ट का 2-3 कर लेते हैं, फिर एक्सपोर्ट का 2 कर लेते हैं, फिर एडवांस का 1 करेंगे। तो चलो, मिला क्या यहाँ पर? आप लोग को सम मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2B है। मिल गया? अभिनव लिमिटेड करके दिया है। ये देखो सब में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2B, अप्रैल 2023 के पेपर्स का है। ऑन 1 अगस्त 2021 अभिनव लिमिटेड एंड द इंडियन इंपोर्टर, मतलब ये भी इंपोर्ट वाला सम है, जैसे हम लोगों ने अभी किया उसके जैसा ही सम है, इंपोर्ट वाला है, बट इसमें लेजर पूछा, इसलिए मैं इस सम को करा रहा हूं कि साथ में लेजर भी सिखा दो आपको। तो यहाँ पे लिखा कि ऑन 1 अगस्त 2021 अभिनव लिमिटेड एंड इंडियन इंपोर्टर परचेज $2 लाख वर्थ फ्रॉम गुड्स फ्रॉम डेल इनकॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए। डेल कंपनी से उसने सामान खरीदा यूएसए का। उस समय रेट क्या चल रहा था? 77 पर डॉलर चल रहा था, $1 का वैल्यू था। द पेमेंट फॉर द इंपोर्ट वाज मेड एज फॉलो। जो पेमेंट था वो उसने कैसे पेमेंट किया है, नीचे आपको दिया हुआ है। 12 सितंबर को फर्स्ट पेमेंट किया, फिर 26 अक्टूबर को पेमेंट किया,
फिर 5 दिसंबर को पेमेंट किया और फिर 18 जनवरी को पेमेंट किया। आगे लिखा अभिनव लिमिटेड क्लोज इट द बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, मतलब एक ही साल में सब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है, दूसरे साल में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं गया है, मतलब 31 मार्च के पहले ही सब अकाउंट पूरा क्या हो गया, क्लोज हो गया, मतलब सब सेटल हो गया है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट परचेस से शुरू करते हैं। इंपोर्ट परचेस का एंट्री पास करेंगे। जनवरी को 10 एक गया है ना सर, कहाँ पे गया है? 18 जनवरी 2022 तो हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2021 से, क्लोज होगा 31 मार्च 2022 में ना। अभी यहाँ पे देखो हम लोग इन द बुक्स ऑफ अभिनव में पास करेंगे एंट्री। इन द बुक्स ऑफ अभिनव लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ अभिनव लिमिटेड में हम लोग एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले उसने क्या किया है, इंपोर्ट किया गुड्स, इंपोर्ट किया किसके पास से, इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम डेल है इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, डेल इनकॉर्पोरेशन के पास से लिया ना, यही है ना, डबल एल डेल इनकॉर्पोरेशन। अभी यहाँ पे देखो इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट परचेस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। इंपोर्ट की जो भी एंट्री रहती है हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि इंपोर्ट करते समय इंपोर्ट परचेस अकाउंट को डेबिट ही करना, ठीक है। फर्स्ट वाले एंट्री में इंपोर्ट करना मतलब परचेस करना, और परचेस हमेशा क्या होता है, डेबिट ही होता है। तो इंपोर्ट परचेस अकाउंट यहां पर डेबिट हो जाएगा, इंपोर्ट परचेस अकाउंट डेबिट टू डेल इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट करने का। कितने डॉलर का हम लोगों ने खरीदा, $2 लाख का खरीदा। डेट क्या था, डेट बोलो, डेट 1 अगस्त 2021 को हम लोगों ने खरीदा, ठीक है। $2 लाख का खरीदा। जिस समय परचेस किया उस समय $1 का रेट क्या चल रहा था, 77 चल रहा था। तो यहाँ पर 77 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 करोड़ 54 लाख 1 करोड़ 50। नेक्स्ट डेट क्या है, 12 दिसंबर 12 सितंबर। 12 सितंबर को हम लोगों ने क्या किया रहेगा, पेमेंट। अभी तो एक बार याद रखना है, एक बार हम लोगों ने परचेस कर लिया तो आगे का जो भी ट्रांजैक्शन रहेगा सब किसका रहेगा, पेमेंट का ही रहेगा, ठीक है। तो दूसरा एंट्री हमारा पेमेंट का आ जाएगा। अभी 1 सितंबर को हम लोगों ने पेमेंट किया किसको, डेल को। अभी डेल को हम लोग पेमेंट करेंगे तो जिसको पेमेंट करेंगे उसे हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। रूल क्या बोलता है, कैश आया तो डेबिट करने का, कैश गया तो क्रेडिट करने का। अभी जितना भी पेमेंट का एंट्री रहेगा सब में कैश क्या होने वाला, क्रेडिट होने वाला, और डेल क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला। ये फिक्स है। सिर्फ आपको इतना चेक करना है कि उसमें प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ को क्रेडिट कर देना है, लॉस हुआ तो एफईएफ को डेबिट कर देना है। पे कर रहे हैं हम लोग तो डेल इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, तो कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने डॉलर का पे किया, $60,000 पे किया। अभी सब लोग यहां पर अमाउंट लिखते समय ध्यान देना, ये जो कंपनी का नाम रहेगा ना उसके नाम के सामने वही रेट लिखने का जिस रेट में हम लोगों ने खरीदे या बेचे रहेंगे, और तब तक वो काम करने का जब तक 31 मार्च ना आ जाए। तो हम लोगों ने कौन से रेट में खरीदा था, 77। लेकिन जो पेमेंट करेंगे ना, पेमेंट के टाइम पे जो डेट का पेमेंट रहेगा वो लिखने का, कौन से डेट में। तो हम लोग यहाँ पर 79 में पेमेंट कर रहे हैं, मुझे देना था 77, पेमेंट कर रहा हूँ 79 में, प्रॉफिट है लॉस, लॉस है ना।
लॉस हुआ तो एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इस टॉपिक का रूल है, कोई भी लॉस हुआ, कितने का पर डॉलर पे 2 रुपए का लॉस हो रहा है, मल्टीप्लाई करो कितना कितना आ जाएगा, कितना एफईएफ का 1 लाख 46 लाख 23 राइट है, 46 लाख 20,000 ना। नीचे वाला कितना आएगा, 47 लाख। इसके बाद नेक्स्ट पेमेंट कब किया है, 26 अक्टूबर को पेमेंट किया। वापस से सेम रूल आएगा। अभी हम लोग डेल को जब भी पेमेंट करेंगे तो सामने वाले कंपनी को डेबिट कर देंगे, क्यों, क्योंकि जब खरीदे थे तो उसको क्रेडिट करके रखा था, तो अभी पेमेंट करे उसका पैसा तो उसे डेबिट कर देंगे, डेल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना डॉलर पे कर रहे हैं हम लोग, $80,000 पे कर रहे हैं। अभी यहां पर कंपनी के नाम के सामने वही रेट लिखने का जिस रेट में हम लोगों ने खरीदा था, और पेमेंट करते समय क्या रेट है, 70। मुझे देना था सामने वाले को 77 के रेट में, मैं दे रहा हूं 76 के रेट में। प्रॉफिट है लॉस, लॉस हुआ कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट है ना। देना था 77 के रेट में और मैं दे रहा हूं 76, तो हम लोग को प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ क्रेडिट होगा, लॉस हुआ तो एफईएफ डेबिट होगा। अभी $80,000 है और हर एक डॉलर पे मुझे 1 रुपए का लॉस हो रहा है। मल्टीप्लाई करो, अमाउंट कितना आ रहा है, 61 लाख। और यहाँ पर 80,000 आ जाएगा। नीचे का कितना आएगा, 60 लाख 80,000। नेक्स्ट डेट देखो क्या दिया हुआ है, 1 दिसंबर 2000, 5 दिसंबर है, 5 दिसंबर 2021 को वापस से हम लोगों ने पेमेंट किया, पेमेंट टू डेल। जितनी बार भी पेमेंट करेंगे एंट्री सेम आएगा, डेल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेल इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। देखो कितने डॉलर का पे किया हम लोगों ने, कितना है, $40,000 हम लोग पे कर रहे हैं। ये पार्टी के नाम के सामने वही रेट लिखने का जिस रेट में हम लोगों ने खरीदा था, 77 में, ठीक है। कब तक ऐसा करने का, जब तक 31 मार्च ना आके चला जाए। तो यहाँ पर 77 आ जाएगा और पेमेंट कौन से रेट में हम लोग कर रहे हैं, 78। मतलब लॉस हुआ, लॉस हुआ तो एफईएफ अकाउंट को डेबिट कर देने का। 40,000 है 2 रुपए के हिसाब से, कितना आ जाएगा, 30 लाख। और यहाँ पर 40,000 आ जाएगा। ऊपर वाला राइट है क्या अमाउंट, बोल बच्चा तू बोल। यहाँ पे देखना, अभी
यहाँ पर 40,000 था, 77 से इंटू करके लिख दिया, 40,000 इंटू 1 किया 40,000, 40,000 इंटू 78 करो कितना आएगा, कितना 31,20,000 आ गया। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब का है, 18 जन 2022 को वापस से हम लोगों ने पेमेंट किया है, पेमेंट टू डेल लिमिटेड को। अभी पेमेंट करेंगे, जब तक पेमेंट नहीं किया तो डेल को क्रेडिट किया था, जब जब पेमेंट करेंगे तो डेल को डेबिट करना पड़ेगा। एंट्री सम में फिक्स रहती है, एक सम का एंट्री बस याद कर लेने का और पूरा समझ के याद कर लेना कि अमाउंट कैसे हम लोग लिख रहे हैं। डेल इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना डॉलर पे कर रहे हैं हम लोग, कितना है, $20,000 पे कर रहे हैं। यहां पर रेट वही लिखेंगे जिस रेट में हम लोगों ने खरीदा था, और पेमेंट कौन से रेट में कर रहे हैं, 75 में कर रहे हैं। प्रॉफिट हो रहा है, मुझे देना था 77 के रेट में, और मैं सब में लिख के दिया कि हम लोगों ने 75 के रेट में पे किया, तो हम लोग को क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 2 रुपए से प्रॉफिट हो रहा है, मल्टीप्लाई करो कितना कितना आ जाएगा, 15,40,000 आएगा ना, और यहाँ पे 4 लाख आएगा, 20,000 है, ओके 40,000 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 15 लाख। अभी यहाँ पे देखना, इसके बाद नेक्स्ट पेमेंट कब किया, यहाँ पे देखो, अभी नेक्स्ट पेमेंट कब का है, बस हो गया। अभी हम लोग को देखने का कि पूरा डॉलर सेटल हो गया क्या, मतलब हम लोग का 2 लाख का था, एक बार में 60,000 पेमेंट किया, 80,000 पेमेंट किया, और 40,000 और 20,000, मतलब 2 लाख पूरा पेमेंट हो गया है। अभी ईयर के एंड में जो भी एफईएफ रहेगा उसको कहां पे ट्रांसफर करने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वैल्यूएशन का एंट्री नहीं आएगा क्योंकि कोई पेमेंट बचा नहीं है, कोई पेमेंट हमारा 31 मार्च के बाद नहीं जा रहा है। जब 31 मार्च के पास बाद नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 31 मार्च 2022 को जो भी एफईएफ रहेगा ट्रांसफर कर देने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैसे ट्रांसफर करना है, डेबिट साइड के एफईएफ का टोटल मानना और क्रेडिट साइड का एफईएफ का टोटल मानना। तो पहले हम लोग डेबिट का टोटल मारते हैं, यहाँ पर 1,20,000 है, और कहीं पे एफईएफ डेबिट में दिख रहा है क्या है, इधर पे 40,000 है, 2 जगह एफईएफ है, 1,20,000 और 40,000, कितना हो गया, 1,60,000 डेबिट में आया। क्रेडिट में देखो कहां पे है, एफईएफ 80,000 क्रेडिट में यहां पर है, और एफईएफ यहां पर क्रेडिट में है 40,000, कितना हो गया, 1,20,000। तो यदि हम लोग देखते हैं तो कौन से साइड का ज्यादा है, डेबिट का ज्यादा है, तो इसको कैंसिल करके डेबिट में से माइनस कर देने का। तो डेबिट में कितना ज्यादा है, 40,000 एफईएफ ज्यादा है कि डेबिट में, तो इस एफईएफ डेबिट में ज्यादा है ना, तो डेबिट चीज को ट्रांसफर करने के लिए उसे क्रेडिट करना पड़ता है। मतलब जहां पर भी एफईएफ दिखेगा ज्यादा ना, उसके जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। मतलब एफईएफ डेबिट में है, इसका मतलब एफईएफ डेबिट है, तो एफईएफ को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहां पर ये डेबिट में है ना, तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एफईएफ डेबिट होना मतलब हम लोग को लॉस हो गया, ठीक है, लॉस हुआ तो क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एफईएफ अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितना आएगा, ये जितने से ज्यादा रहेगा, ज्यादा कितने से था, 40,000 से था, तो यहां पर अमाउंट 40,000 का आ जाएगा। इसको जल्दी से कॉपी करो, इसके बाद लेजर इसका बनाना सीखते हैं। अभी तक हम लोग जनरल इंटरेस्ट सीखा है, इसके बाद एफईएफ का लेजर बनाना सीखते हैं।
ये जो एफडीएफ का रहेगा, डेबिट रहेगा, उसको क्रेडिट में करना है, क्रेडिट में बचा तो उसको डेबिट करने का, और उसके जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखने का। जैसे एफसीएफ यहाँ पे डेबिट में बच रहा है ना, तो डेबिट में मैंने क्या लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसको कहाँ पे लिख दिया, क्रेडिट में लिखा। यदि एफसीएफ का बैलेंस क्रेडिट वाला ज्यादा रहता है जितना क्रेडिट में बचता, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं एफसीएफ, और प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। संडे ये देखो एफसीएफ, यहाँ पे देख दिव्या बच्चा, एफसीएफ अकाउंट्स देखो कैसे हम लोग बनाते हैं यहाँ पर। अभी एफसीएफ अकाउंट्स बनाने के लिए मुझे आपको ये जनरल एंट्री आपको आता है, तो एफसीएफ अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल होता है। मैं उसके लिए आपको इतना रब करता हूँ, आप लोग को यदि मैं पूछूंगा तो बता देना, अदरवाइज इसका भी यूज नहीं आएगा। अभी एफसीएफ अकाउंट देखो कैसे बनाने का है। देखो जब लेजर आपको एफसीएफ पूछेगा तो एफसीएफ का लेजर ही आपको बना देना है ऐसे। इसको हम एफसीएफ अकाउंट्स बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। यहां पर डेट होता है, पर्टिकुलर्स होता है, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस। अभी कैसे आपको एफसीएफ बनाना है, एफसीएफ अकाउंट्स का लेजर कैसे पोस्टिंग करना है, इसका एक बेसिक सा रूल होता है। यदि आपको एफसीएफ डेबिट में दिखा तो पार्टी के नाम को जाके डेबिट साइड में लिख देने का, एफसीएफ क्रेडिट में दिखा तो पार्टी के नाम को क्रेडिट साइड में लिखने का, अमाउंट सेम लिखने का जो अमाउंट आपको एफसीएफ के सामने दिया हुआ रहेगा, एफसीएफ में जो अमाउंट दिया रहेगा। जैसे ए वाले एंट्री में एफसीएफ दिख रहा है क्या, नहीं, ए एंट्री में एफसीएफ दिख रहा है क्या, डेबिट में दिख रहा है, तो एफसीएफ के डेबिट साइड में जाएंगे। डेट क्या है, 12 सितंबर है, तो यहाँ पे 12 सितंबर 2021 लिखेंगे, और जाकर एफसीएफ डेबिट में दिखा तो कंपनी के नाम को डेबिट साइड में लिखने का। ठीक है, किसको नाम देखने का, कंपनी के नाम। तो कंपनी का नाम क्या है, डेल इनकॉर्पोरेशन है, तो यहाँ पे लिखने का टू डेल इनकॉर्पोरेशन। अमाउंट उसका एफसीएफ का खुद का लिखने का। ठीक है, 1,20,000। याद रखना ये 12th के लेजर के जैसा लेजर नहीं है, मतलब यहां पर ये मत सोचना कि इसके सामने वाले का नाम टू कैश बैंक लिखो, ऐसा नहीं। एफसीएफ डेबिट में दिखा तो कंपनी के नाम डेबिट में लिखने का, एफसीएफ क्रेडिट में दिखा तो कंपनी के नाम को कहां पे लिखने का, क्रेडिट में लिखने का। सिर्फ कंपनी के नाम, वो कहीं पर भी दिया रहे कंपनी के नाम, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एफसीएफ को आपको देखना है। दूसरे वाले एंट्री में एफसीएफ दिख रहा है, क्रेडिट साइड में है, एफसीएफ क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे, डेट लिखेंगे 26 अक्टूबर 2021, और बाई डेल इनकॉर्पोरेशन। अमाउंट एफसीएफ का कितना है, 80,000, 80,000 लिख देंगे। थर्ड वाले में एफसीएफ दिख रहा है, डेबिट में दिख रहा है, तो डेबिट साइड में जाएंगे, 5 सितंबर दिसंबर है, दिसंबर टू डेल इनकॉर्पोरेशन। कितना अमाउंट है, 40,000 है।
इसमें वापस से आएंगे हम लोग, वापस से दिख रहा है एफईएफ क्रेडिट साइड में दिख रहा है, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे 18 Jan 2021 बाय डेल इनकॉर्पोरेशन। इसके बाद भी एक एंट्री था जो मैंने रब कर दिया था, बट वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर वाली एंट्री थी। किसका था? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर का, तो उसको नहीं लिखने का, ठीक है, वो नहीं लिखने का, वो ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में जो ट्रांसफर करते हैं ना, वो यही अमाउंट होता है जो ट्रांसफर करते हैं। इसका हम लोग टोटल मारेंगे कि कौन से साइड का ज्यादा है, इस साइड का ज्यादा है, इस साइड का 1,60,000 है, तो दोनों साइड जाके 1,60,000 लिखने का, और इसका टोटल मार के माइनस करोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो 31 मार्च को ट्रांसफर करने का बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखो कितना आएगा, 40,000। यहां पर जो एंट्री मैंने रब किया ना, वो यही 40,000 अमाउंट का ट्रांसफर का एंट्री था, जो वहां पर हम लोगों ने पहले से शॉर्टकट तरीके से ट्रांसफर कर देते हैं। ये इसका ही एंट्री रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एफईएफ अकाउंट 40,000 आता है, तो ये एंट्री बन जाता है। यहाँ पर एफईएफ अकाउंट कंप्लीट हो गया। 80% टाइम लेजर में आपको एफईएफ ही पूछता है, कभी कभी सामने वाले कंपनी का लेजर पूछता है, मतलब डेल का लेजर कभी कभी पूछता है। एक बार इसे कॉपी कर लो, हम लोग डेल का लेजर भी बनाना सीख लेंगे। दूसरा कुछ नहीं आएगा इसके अंदर, सिर्फ कंपनी का नाम आएगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर वाले को छोड़ के। बोल बच्चा, देखने की जरूरत नहीं है इसका टोटल मानने का, इसका टोटल मानने का जो साइड का ज्यादा रहेगा दोनों साइड लिखना, कम वाले को माइनस करना, जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इससे कॉपी करो, फिर हम लोग डेल इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड का भी लेजर बनाना सीख लेते हैं, तो फिर आपको लेजर में प्रॉब्लम नहीं होगा कोई भी सम का। फोटो भेज दे बच्चा। क्या इग्नोर किया है? 2022 है ना क्लोजिंग में, 21 से स्टार्ट हुआ तो 22 आएगा। अभी देखो एफईएफ अकाउंट्स भी बनाना सीख लिया हम लोग। इसके अलावा इस चैप्टर में, इसमें ये पर्टिकुलर सम में पूछा था जो सामने वाले कंपनी ने उसका लेजर बनाने के लिए, ऐसा बहुत कम पूछता है एग्जाम में, बट फिर भी पूछ लिया तो हम लोग को सीख के जाता है, ठीक है। यदि पूछ लिया तो कैसे बनाना है वो भी सिंपल रहता है। एफईएफ वाले में रूल क्या रहता है, पार्टी का नाम एफईएफ डेबिट में दिखा तो पार्टी का नाम डेबिट में लिखने का, एफईएफ क्रेडिट में दिखा तो पार्टी का नाम कहां पे लिखने का, क्रेडिट साइड में लिखने का, और 31 मार्च को टैली करके प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना। यदि कोई डेटा इसमें से 31 मार्च के बाद गया रहता है तो हम लोग यहां पर इसको क्लोज करके वापस से सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। अभी हम लोग डेल लिमिटेड बनाते हैं, डेल लिमिटेड का लेजर बनाते हैं। देखो उसको कैसे बनाना है, क्या सबका बनाना पड़ता है? नहीं, वो जिसका स्पेसिफिक पूछा रहेगा उसका। मोस्टली वो लोग जनरल एंट्री पूछते हैं और ज्यादा जनरल एंट्री प्लस एफईएफ अकाउंट पूछते हैं। हाँ, बस इतना ही 90% समय यही रहता है। कभी कभी वो लोग इसके आगे ए भी पूछते हैं, तो पूछेंगे तो फिर भी हम लोग सीख लेते हैं यहाँ पर। सॉरी, ये सब लोग यहाँ पे देखना बच्चा, सब लोग इसको फोकस करके देखना बच्चा यहाँ पर कि डेल कैसे बनेगा, डेल का लेजर कैसे बनाना, मतलब डेल मतलब जो भी सामने वाली कंपनी रहेगा उसका लेजर कैसे बनाना है। इंपोर्ट रहेगा तो एक्सपोर्टर का लेजर बनाना पड़ता है, एक्सपोर्ट वाले में करते हैं तो इंपोर्ट वाले का लेजर पूछता है तो बनाना पड़ता है। सब लोग एक इधर देख, कैसे बनाना है यहाँ पर। ये भी इसके जितने भी लेजर बनते हैं हम लोगों ने इससे पहले जो लेजर पढ़ रहे रहते बच्चा, उससे इसका कोई भी रिलेशन नहीं रहता, तो इसलिए रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा रहता है। तो क्या बता रहा हूँ वो चीजें बहुत अच्छे से समझना आप लोग। लेजर बनाते समय आपको देखना है कि
जिस एंट्री में सामने वाले कंपनी का नाम रहेगा, ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले एंट्री में डेल का नाम है, तो डेल यहां पर क्या करने का है, डेल को छोड़ के बचे हुए एंट्री चाहे वो डेबिट में रहे चाहे क्रेडिट में रहेगा, दोनों का पोस्टिंग करने का। मतलब क्या, मान के चलो ये टू साइड में है और ये क्या है, बाई है। जो चीज डेबिट में दिखेगा बाई में लिखने का, और जो क्रेडिट में दिखेगा उसको कहां पे लिखने का, टू में लिखने का। इसका इसलिए यूज करना है, देखो कैसे, यहां पर डेल दिख रहा है, सिर्फ डेल को छोड़ देने का। अभी ये डेबिट में दिख रहा है तो इसको जाने का बाई साइड में लिखने का। 1 अगस्त 2021 लिखने का बाई इंपोर्ट परचेस। कितने का इंपोर्ट परचेस, 1,54,00,000 है। 1,54,00,000 जो भी अमाउंट था वो लिख देने का, ठीक है। अभी दूसरे वाले एंट्री में देखने का, डेल दिख रहा है, सिर्फ डेल को इग्नोर करने का, डेल को छोड़ देने का। एफईएफ दिखा, डेबिट में दिखा तो बाई साइड में लिखने का। 12 सितंबर बाई एफईएफ अकाउंट, एफईएफ का ही अमाउंट लिखने का। यहां पर मतलब यहां पर डेल का अमाउंट से कुछ लेना देना नहीं, जो जिसके सामने जो अमाउंट रहेगा वही लिखने का। अभी यहां पर अभी इसको डेल को छोड़ा और दूसरी कौन सी एंट्री बची है, टू कैश बैंक बचा है, तो टू कैश बैंक टू में जाके लिखने का पे 12 सितंबर 2021 टू कैश और बैंक। कितना अमाउंट है, 47,40,000 था। 47,40,000। अभी यहां पे देखना, इसमें वापस से डेल को छोड़ के बाकी सबको लिखने का। एफईएफ 2 में दिख रहा है तो 26 अक्टूबर लिखने का, 2 एफईएफ लिखने का, एफईएफ का अमाउंट लिखने का 80,000। उसके बाद 2 कैश बैंक है तो 2 कैश बैंक अमाउंट रहेगा 60,80,000। इसमें भी जाएंगे, डेल को छोड़ के एफईएफ डेबिट में दिख रहा है तो बाई साइड में आ जाएगा। 5 दिसंबर बाई एफईएफ अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा, 40,000 आएगा। 2 कैश बैंक है, 5 दिसंबर 2 कैश बैंक लिखेंगे, अमाउंट कितना आ जाएगा, 31,20,000। इसमें वापस से डेल दिख रहा है, डेल को छोड़ के दोनों 2 में है तो 2 में लिखेंगे। 2 एफईएफ अकाउंट 40,000, 2 कैश बैंक कितना अमाउंट है, 15 लाख। फिर इसको टैली करने का। यदि कोई ट्रांजैक्शन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में गया रहेगा तो टैली नहीं होगा, बाई बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस से आ जाएगा। बट यहां पर सब इसी साल में सेटल होगा तो दोनों साइड का अमाउंट इक्वल आएगा। टोटल मारो, एक 1 करोड़ 1,55,60,000 1,55,60,000 ना। जल्दी से इसे कॉपी करो, फिर हम लोग एक्सपोर्ट वाला करते सम। बताएंगे 20 मार्क का है, 10 मार्क का एग्जाम 10 मार्क का समय, 20 मार्क का भी आता है। मतलब एग्जाम में तो ये चैप्टर 20 मार्क का कंफर्म आएगा, 2-2 सम आता ही है। 10 मार्क के 2 सम आएंगे या एक सम 20 मार्क का आएगा। एक इसको भेजिएगा तो फिर एडवांस एक्सपोर्ट का करने
एक्सपोर्ट का करने के बाद फिर हम लोग एडवांस वाला करते हैं, सुजल फोटो भेजते हैं। एग्जाम में जनरल लेजर दोनों एक साथ ही पूछेगा, जनरल और लेजर का दोनों एक साथ ही पूछेगा। जनरल लेजर साथ में पूछा तो 20 मार्क का चांस से पूछेगा, लेजर अलग से पूछा तो उसका फोटो 10 मार्क का। सिर्फ लेजर पूछा तो 10 मार्क का पूछेगा। तो उसमें फोटो बनाना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। हाँ जैसे भी हम लोग जनरल सॉल्व हाँ, यदि सिर्फ लेजर पूछा तो आपको रफ में जनरल एंट्री पास करना पड़ेगा, रफ में। बट मोस्टली क्या होता है, जनरल एंट्री प्लस लेजर पूछता है, तो 20 मार्क का सिर्फ जनरल एंट्री पूछेगा तो 10 मार्क का पूछेगा। अब ये दोनों अगर पूछेगा तो ही सही रहेगा। हाँ नेक्स्ट ईयर में रहेगा, क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर में रहेगा। नेक्स्ट ईयर में जाएगा तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा कुछ क्लोजिंग, ठीक है, तो बचेगा तो उसको कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे करने का, फिर नेक्स्ट ईयर की एंट्री पास करने का वो हो जाएगा, पोस्ट करने का टैली हो जाएगा। अरे इसमें हाई पेपर नहीं बनाएंगे। बात हो रही है।